अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यूज 941 टू 960 तक और प्रपोजिशंस 141 टू 160 तक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब ये 200 प्रपोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगी 1000 तक, तो उसके बाद जो 100 प्रपोजिशंस हैं जो कि सिर्फ दो वीडियोस में करवाई जाएंगी 50 और 50 करके, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारी की सारी पास्ट पेपर्स की होंगी। ये भी पीपीएससी पास्ट पेपर्स में जितनी भी अभी तक करवाई गई हैं पास्ट पेपर्स में से ही करवाई गई हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं। आज की जो प्रेपोजिशन है उसमें हमारे पास जो सबसे पहली प्रेपोजिशन है 941 है, वो है सेंसिटिव की। देखें, सेंसिटिव जो है उसका इस्तेमाल हम जब क्रिटिसिज्म की बात हो या कल्चर्स की बात हो, चूंकि सेंसिटिव का मतलब होता है हसास होना या फौरन असर लेना लेना या नाजुक होना। तो यहाँ पे जो है वो एक तो सेंसिटिव टू होता है और एक सेंसिटिव अबाउट होता है। तो अगर तो क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी टॉपिक की बात हो रही है, टॉपिक पे बात हो रही है या अपेयरेंस की बात हो रही है, तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे टू का हम जो है वो प्रपोजिशन सेंसिटिव के साथ टू इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे अपेयरेंस की बात होती, जो कि पीपीएससी पास पेपर्स की बात की जाए, अपेयरेंस होता या कोई टॉपिक होता, अबाउट द टॉपिक आ जाता और अबाउट द अपेयरेंस आ जाता। 942 है हमारे पास, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड टू बेड। अब देखिए, कन्फाइंड जो है, कन्फाइंड टू भी होता है और कन्फाइंड इन भी होता है। कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद रखना या रोके रखना। जैसे द पेशेंट इज कन्फाइंड टू हिज बेड, ठीक है, यानी और कन्फाइंड टू ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो कन्फाइंड टू बेड है। अब इसी तरह जो कन्फाइंड इन है उसकी एग्जांपल, एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड इन इंस्टीट्यूशंस। तो इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने इसका इस्तेमाल करना है। टू का इस्तेमाल ज्यादातर होता है और इनका इस्तेमाल भी होता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड टू बेड। वो जब से बीमार है उसको जो है वो बेड तक महदूद कर दिया गया। उसके बाद 943 है, ही स्टूड बिफोर द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। अब स्टूड के साथ बिफोर का इस्तेमाल ही होता है। अब स्टूड के साथ बिफोर का इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, के पहले या के सामने के लिए हम जो है वो बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यानी ट्रेन जो है वो वक्त से पहले पहुंचेगी। तो के पहले या के सामने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिफोर जज, बिफोर अली, बिफोर कोर्ट। स्टूड बिफोर भी इसी तरह जो है वो स्टूड के साथ प्रपोजिशन बिफोर का हम इस्तेमाल करेंगे। ही स्टूड बिफोर द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। 944 है हमारे पास, शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। तो हमें पता है कि इन के लिए जो इसमें दो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, एक इन है एक इन टू है। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब पहले से मौजूद चीज के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन द रिवर, यानी वो दरिया में पहले से मौजूद है तो उसके लिए हम इन द रिवर कहेंगे। लेकिन अगर वो जंप लगा रहा है, यानी रिवर के अंदर जा रहा है, अभी मोशन में है, हरकत में है, तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू रिवर, जंप्ड इनटू रिवर। तो इनटू का इस्तेमाल जो है वो मोशन यानी हरकत के लिए किया जाता है, और पहले से अगर कोई चीज मौजूद हो तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनसाइट का मतलब होता है बसीरत या परख, तो इनसाइट इनटू यहां पे आएगा। शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। 945 है, वी मस्ट कंफॉर्म, वी मस्ट कंफॉर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम। ये 945 है हमारे पास। इसका मतलब होता है कंफॉर्म का मतलब होता है हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना, या के मुताबिक या मुवाफिक होना। तो यहाँ पे इसके साथ जो है वो कंफर्म के साथ हम टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। 946 है हमारे पास, अ हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड ऑन हिम, यहाँ पे हम कन्फर्ड के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। असल में ये इसका जो, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, कन्फर्ड कन्फर्ड की मीनिंग की बात करें, तो इसका मतलब होता है अता करना, बख्शना, या खिताब या बातचीत करना भी होता है। तो हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन हिम, तो कन्फर्ड के साथ हम जो है वो ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 947 है, द मदर वाज कंसर्न्ड अबाउट
सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कंसर्न के साथ अगर सेफ्टी की बात हो रही है तो अबाउट का इस्तेमाल हम करेंगे, और इसका मतलब फिक्रमंद होता है, कंसर्न का मतलब फिक्रमंद होता है। उसके बाद 948 है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। व्हेन आई हेयर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो इनटू का इस्तेमाल हम करेंगे, तो यहाँ पे बर्स्ट के साथ इनटू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 949 है, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली विद मी। अब देखें डील, डेल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, डील हमने पहले पढ़ा था, डील प्रपोजिशन पढ़ी थी, तो डील का मतलब क्या था, कारोबार या मिलना। तो दो डील के लिए डील इन भी होता है और डील विद भी होता है। तो जब आप किसी शख्स यानी यहाँ पे अगर तो डील के बाद जो है वो किसी शख्स की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, तो हम डील विद का वर्ड इस्तेमाल यानी डील विद प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और कारोबार की बात हो रही हो, तजारत की बात हो रही हो, तो फिर उसके लिए लेन देन की बात हो रही हो, तो उसके लिए हम डील इन का वर्ड, डील इन प्रपोजिशन यानी इस्तेमाल, डील के साथ इन प्रपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ही डेल्ट वेरी पोलाइटली विद मी, क्योंकि यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, किसी शख्स की बात हो रही है, जब किसी शख्स की बात हो रही होगी तो फिर हम विद का इस्तेमाल करेंगे। 950 है, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम। देखिए रिमूव्ड के साथ फ्रॉम का वर्ड, हम फ्रॉम जो है वो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, हटा देना, रिजाइन ले लेना। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम, तो रिमूव्ड के साथ हम फ्रॉम प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। 951 है, ही नेवर पार्टेड, he never parted with the silver up that he had got as a reward। देखिए पार्टेड का मतलब होता है अगर हम इसका मतलब होता है जुदा करना या जुदा होना, अलहदा करना। तो ये हमारे पास फिक्स्ड प्रपोजिशन है, पार्टेड के साथ हम विद का इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने याद रखना है कि ये फिक्स जो है वो प्रपोजिशन है। उसके बाद 952 है, आई रिजॉयस्ड। रिजॉयस्ड का मतलब होता है खुश होना या खुशी। तो रिजॉयस्ड के साथ एट का इस्तेमाल हमेशा, सॉरी रिजॉयस्ड के साथ हम जो है वो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई रिजॉयस्ड फॉर हर सक्सेस, तो रिजॉयस्ड के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 953 है, द डॉग स्नैप्ड एट द थीफ एंड कॉट हिज लेग। देखिए स्नैप्ड का मतलब भी होता है झपटना, तो या हरकत करना, तो स्नैप्ड के साथ हम एड का इस्तेमाल करते हैं, स्नैप्ड के साथ हम एड का इस्तेमाल करते हैं। 954 है, आई शैल प्रोसीड। अब प्रोसीड की बात करें तो प्रोसीड के साथ तीन प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, प्रोसीड अगेंस्ट भी है, प्रोसीड टू भी है और प्रोसीड विद भी है। देखिए प्रोसीड अगेंस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लीगल एक्शन की बात हो, यानी टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, जब आपने किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना हो तो उसके लिए हम प्रोसीड अगेंस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोसीड के साथ अगेंस्ट प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट हिम यहाँ पे आएगा। और अगर इसी तरह जब आपने कोई नया कारोबार शुरू करना हो, अभी शुरू ना किया हो, यानी सिर्फ एजेंडा आपके पास हो, तो उसके लिए हम प्रोसीड टू का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं जब कोई कारोबार शुरू करना हो और अभी शुरू किया ना हो, करना हो और फ्यूचर में, और उसका एजेंडा आपके पास मौजूद हो। और प्रोसीड विद का कब इस्तेमाल होता है, जब आप बिजनेस कर चुके हैं, आपका बिजनेस है और उस बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना है या बढ़ाना है, तो उसके लिए आप जो है वो प्रोसीड विद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल होती हैं, प्रोसीड टू, प्रोसीड अगेंस्ट और प्रोसीड विद। उसके बाद है, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सारो। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सारो, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ओवरवेल्म्ड की बात करें तो जज्बाती होना, यानी गम से जज्बाती हो जाना, गम से जो है वो ज्यादा परेशान हो जाना, जज्बाती हो जाना। तो ओवरवेल्म्ड विद, इसके साथ हमने विद का इस्तेमाल करना है, जज्बाती होना इसका जो है वो मतलब है, और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास 956 है, ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। देखिए इन्वॉल्व के साथ आपने इन का इस्तेमाल करना है, ये भी हमारे पास फिक्स्ड प्रपोजिशन है कि आपने इन्वॉल्व के साथ हमेशा इनका इस्तेमाल करना है। 957 है, आई एम डिसप्लीज्ड। अब देखें डिसप्लीज्ड के साथ विद का इस्तेमाल भी होता है और डिसप्लीज्ड के साथ एड का भी इस्तेमाल भी होता है। विद का इस्तेमाल तब होगा जब किसी शख्स की बात होगी, यानी डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाराज होना, जब आप किसी शख्स से नाराज होंगे तो विद का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप किसी भी चीज से, यानी कोई किसी शख्स के किसी एक्ट से जो है वो नाराज होंगे या खुश नहीं होंगे, ना खुश होना इसका मतलब होता है नाराज होना, ना खुश होना, खफा होना,
तो फिर आप जो है वो एट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आई एम डिसप्लीज्ड विद यू, तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल इसलिए आ रहा है क्योंकि शख्स की बात हो रही है, आप किसी शख्स से नाखुश हैं। दूसरी तरफ आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट योर फन, अब यहाँ पे किसी शख्स के एक्ट की बात हो रही है या किसी और चीज की बात हो रही है, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 959 है आवर विलेजर्स वोटेड फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखें वोटेड के साथ आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह 960 है द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी टू अली, इंट्रोड्यूस के साथ आप जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो टू होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 961 टू 980 तक जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।